भोजपुरी इंडस्ट्री में तो चलते रहता है एक दूसरे को फंसाना, इसमें क्या शक वाली बात है। मेरे साथ काम करो, हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे। अपने हक के लिए लड़ो, जितना तक 12 साल कम नहीं होता है। एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए 12 साल किसी के साथ स्ट्रगल करना एक सबकी बस की नहीं है। शादी वादी हुई नहीं है, बिना शादी के आप लोग साथ में पति पत्नी वाले संबंध बना रहे हो, जायज है आपके? बिल्कुल शादी हुआ है। प्रमोद प्रेमी का प्रियंका राय के साथ में शादी हुआ है। अभी प्रियंका राय का वही हो रहा है, उतना दिन वो अच्छी थी, सुंदर थी, उनसे फायदा हो रहा था, उन्हें रख रहे थे। आज प्रमोद प्रेमिका करे लात मार दिए। प्रियंका राय की बात करेंगे तो उनको इंडस्ट्री में सभी को पता है कि प्रमोद प्रेमी के साथ उनका शादी हो चुका है। क्या लगता है, सोना पांडे की गलती है या फिर तूफानीलाल यादव की गलती है? सोना पांडे तूफानीलाल यादव के ऊपर कैसा आरोप लगा रही हैं, कैसी कंट्रोवर्सी चल रही है, कह रही हैं कि मेरे साथ उन्होंने गलत किया, मेरा शोषण किया, मेरा अबॉर्शन करा दिया, अब मुझे धक्का मार के निकाल दिया, मुझसे शादी नहीं कर रहे हैं, तो इस पे आप क्यों नहीं बोलती फिर? देखिए, ये किसी का पर्सनली मैटर है और पर्सनली मैटर में हम जाना नहीं चाहती हूँ। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगी कि गलती दोनों की तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अगर अगला गलती किया होगा तो पिछला भी गलती किया होगा। क्या लगता है, सोना पांडे की गलती है या फिर तूफानीलाल यादव की गलती है? देखिए, गलती इसमें है, सोना पांडे को काम चाहिए था, तूफानीलाल को काम करवाना था, लेकिन काम करने से पहले उसे देखना था कि हमारे पर्सनली लाइफ में आगे चल के क्या प्रॉब्लम आएगा, नहीं आएगा। ये चीज़ सोना पांडे को सोचना था। दूसरे को गलत ठहराने से पहले खुद का गलती देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा मन नहीं होगा, तुम्हारा मर्जी नहीं होगा, तो तुम्हें कोई टच नहीं कर सकता। और रही बात, हाँ, तुम्हारा सपोर्ट पब्लिक, जनता, चाहे कोई भी जब भी करता, तुम्हारे साथ जबरदस्ती होता, लेकिन तुम अपने मर्जी से की हो तो इसमें तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। कह रही है ना कि मुझे झांसे में लेके किया, कि तुम्हें समाज अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। सोना पांडे का ये कहना है, आप गाना करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो झांसे में इसको तो बोला जाएगा कि झांसे में लेके किया ना। ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री में तो चलते रहता है एक दूसरे को फंसाना, इसमें क्या शक वाली बात है। मेरे साथ काम करो, हम तुम्हें करोड़पति बना देंगे, तो इसमें क्या गलत? तूफानी बोला तो फिर उसे तो सोचना चाहिए ना कि अगला, जब उसके साथ तुम रह रही हो देख रही हो, तो वो चीज तुम्हें जज करना चाहिए ना कि अगला हमें सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। कह रही है 1.5-2 महीने का बच्चा था मेरा, अबॉर्शन करवा दिया, शादी का झांसा दिया, शादी नहीं कर रहा है। ये सारे बहुत बड़े बड़े संगीन एलिगेशन लगा रही है तूफानीलाल यादव के ऊपर। देखिए, अब उसका ये पर्सनली मैटर है, ना ही हम देखने गए हैं कि उसके साथ सोया है, न उसका बच्चा रहा है, न आप देखने गए हैं। अब बाकी वो अपने जो जुबान से बयान दे रही है, तो ये मेरे हिसाब से ये गलत है। तूफानी का कहते हैं कि लड़कों का इज्जत नहीं जाता है, लेकिन तुम एक लड़की हो और तुम्हारा पर्सनल भी लाइफ है, तुम्हें अपने लाइफ के बारे में, तू प्राइवेट में जो भी की हो पर्सनली में, तो तुम्हें सोशल मीडिया पे ये चीज़ नहीं लाना था। अच्छा मैम, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि सोना पांडे और तूफानीलाल यादव की मिली भगत है, जानबूझ के कंट्रोवर्सी की जा रही है ताकि लाइमलाइट में आ सके। क्या आपको लगता है कि यह झूठ भी हो सकता है, दोनों लोग मिले हों, जानबूझ के बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? नहीं, मुझे तो जहाँ तक ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, एक चीज़ और देखी थी कि सोना पांडे उन्हें तूफानी जी के लिए तीज व्रत भी रखी थी, और उसके बाद तूफानी जी नहीं आए उसके पास, तो ये बात का दुख होना चाहिए। तीज व्रत तो एक सुहागन अपने पति के लिए रखती हैं। अब ये ना पता कि अपने ये किसके लिए रखी थी, ये चीज़ मुझे नहीं पता। इन सब चीजों से आपको क्या लगता है कि माहौल क्या होगा? तूफानीलाल यादव वगैरह बहुत बड़े बड़े गायक बन गए हैं आज के टाइम पे, इन्हें काफी लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, भोजपुरी के श्रोता लोग। ऐसी खबरें जब निकल के आती हैं तो फिर क्या असर पड़ेगा पब्लिक के ऊपर? देखिए, पब्लिक के माहौल जो गंदा कोई दूसरा को नहीं करता है, जो इंडस्ट्री में है माहौल को गंदा वही सब कर रहे हैं, कोई बाहर से आके नहीं कर रहा है। अभी कुछ मीडिया वाले से भी मैं कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले भी एक मुद्दा और वायरल हुआ था, तो अभी कहते हैं कि जहाँ से आमदनी ज़्यादा होता है तो लोग वहाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं। कौन से मुद्दे की बात कर रही हैं आप? मुद्दे भी यही कि कुछ दिन पहले के प्रमोद प्रेमी और प्रियंका राय का मुद्दा वायरल हुआ था। वो तो अभी भी चल रहा है मैम, कोर्ट में केस भी चल रहा है, और वो तो 12 साल से लिविंग रिलेशनशिप में थी, ऐसा कहना है उनका। और भोजपुरी इंडस्ट्री के भी काफी लोग कह रहे हैं कि हाँ, प्रियंका राय सही कह रही हैं। काफी हद तक कुछ एक्ट्रेस भी उनके सपोर्ट में आ रही हैं, जैसे कि चंदा पांडे जैसी लोग भी खुल के बोल रही हैं। 12 साल लिविंग रिलेशनशिप, बिना शादी के साथ में रहना, प्रेग्नेंट भी होना, बाद में अबॉर्शन भी करवाना और फिर अलग हो जाना, कैसे देखती हैं इसको आप? नहीं, ये तो समझ में आता है, 12 साल का मायने भी होता है। 12 साल अगर किसी के साथ में कोई रह रहा है तो इसे लोग जायज़ देखेंगे, नाजायज़ नहीं देखेंगे। तो कैसे जायज देखेंगे? शादी वादी हुई नहीं है, बिना शादी के आप लोग साथ में पति पत्नी वाले संबंध बना रहे हो, जायज है आपके? बिल्कुल शादी हुआ है। प्रमोद प्रेमी का प्रियंका राय के साथ में शादी हुआ है, और बाकी प्रमोद जी अपने घर पे भी उन्हें ले जाके रखते उखते थे,
और देखिए, शादी के मुद्दा तो शादी हो या ना हो, लेकिन 12 साल अगर आप, आज हम अच्छी लग रही हूँ, चाहे हम आपको कमा के दे रही हूँ, तो आप मुझे रख रहे हैं। अगर जैसे अभी प्रियंका राय का वही हो रहा है, उतना दिन वो अच्छी थी, सुंदर थी, उनसे फायदा हो रहा था, उन्हें रख रहे थे, आज पर प्रेमिका करे लात मार दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम तो यही कहूँगी प्रियंका राय से, अपने हक के लिए लड़ो, जितना तक 12 साल कम नहीं होता। एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए 12 साल किसी के साथ स्ट्रगल करना एक सबकी बस की नहीं है। तो आपको लगता है प्रमोद प्रेमी गलत कर रहे हैं? हाँ, वो गलत कर रहे हैं और प्रियंका राय को इसका न्याय मिलना चाहिए। अभी इतना बेचारी परेशान है, उसका सर फट गया, रो के दाने दाने के लिए मुमताज हैं, रहने का घर नहीं, बिजली कट गया है। तो ये सब के लिए हमारे इंडस्ट्री में जितने बड़े बड़े कलाकार हैं, उनसे भी कहना है कि आप लोग भी ये चीज़ का सपोर्ट कर सकते थे कि नहीं, ये चीज़ गलत है, प्रमोद जी को ऐसा नहीं करना था। लेकिन कोई इसका कंडेप्ट नहीं कर रहा, कोई निंदा नहीं कर रहा है। नहीं, इसका कोई नहीं कर रहा है, सबको एक कान में तेल डाल के पड़े हैं। तो सोना पांडे और प्रियंका राय जैसी मॉडल या एक्ट्रेस से, जो आने वाली एक्ट्रेस है, मॉडल है, उनको क्या सीखना चाहिए? बात रही सीखने का, तो आजकल कोई किसी को सिखाता नहीं है, सब कोई सीख के आता है। आपको नहीं लगता कि ये जो लिविंग टाइप की चीजें हो रही हैं, बिना शादी के साथ में रहने लगती हैं, और ये चीजें सही हैं? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अगर मन है तो होगा। तो फिर बाद में फिर यही होगा। तो यही मतलब, गलती हम करेंगे तो सजा किसको मिलेगा? अगर गलती हम करेंगे तो सजा हमें को न मिलेगा। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि गलती प्रियंका राय की है? बिल्कुल। हाँ? बिना शादी के ऐसा नहीं रहना चाहिए। समाज में पहले शादी करनी चाहिए थी। बंद कमरे की शादी और समाज की शादी, फर्क है कि नहीं, आप बताइए। नहीं, प्रियंका राय की बात करेंगे तो उनको इंडस्ट्री में सभी को पता है कि प्रमोद प्रेमी के साथ उनका शादी हो चुका है। लेकिन अगर सोना पांडे की बात करेंगे तो वो तो हम यही कहेंगे वो सही की है, क्योंकि उसका मन था करने का, तो वो सही की है। चलिए ठीक है, आपकी मत है, लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ये पहले कल्चर वेस्टर्न कल्चर है, लिविंग रिलेशनशिप हमारा कल्चर नहीं है। भले ही कानून इसको मान्यता दे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा समाज, खास तौर में भोजपुरिया समाज, बिना शादी के, बिना परिवार की सहमति के लिविंग में रहना, बाद में कई सालों बाद लड़ाई झगड़ा होना, अलग हो जाना, ये कहाँ तक सही है? आप लोग ही जरूर कॉमेंट करके बताइए।